हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं CSET के स्टूडेंट्स के साथ ऑल ओवर इंडिया। अब ये हम ही से ट्यूशन ले रहे हैं और हम लोग ऐसा इंटरेक्शन सेशन जो है वो करते रहते हैं बीच बीच में। और आज भी हम लोग CSET के साथ जो है वो एक डाउट सेशन रख रहे हैं, इंटरेक्शन सेशन रख रहे हैं, जिसमें हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे MEPL के सारे फैकल्टीज अपने CSET स्टूडेंट्स के साथ। सो सबसे पहले मैं अपने फैकल्टीज जो है उनसे मिला देता हूं। हमारे साथ गौरव काबरा सर हैं। मैं व्यू को थोड़ा गैलरी व्यू कर देता हूं। यस, सो वी हैव गौरव काबरा सर, वी हैव दिव्या अग्रवाल मैम, वी हैव संजीव पांडे सर विद अस। ओके, लवली। वेलकम ऑल ऑफ यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपना वीडियो जो है वो ऑन रखें, तभी उनको डाउट सेशन में पार्टिसिपेट करने मिलेगा। वीडियो ऑन रखो, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। हाँ भाई, तो CSEET का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो CSEET का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो रहने वाला है आपका नवंबर। ओके, सो योर CSEET नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज ड्यू इन नवंबर। तो जाहिर सा बात है, अब हम लोग हर वीक मिलेंगे नवंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ताकि आपका कोई भी डाउट रहे तो हमारे सारे फैकल्टीज जो है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका डाउट आप हम लोग से क्लियर कर सके। तो नवंबर तक हम लोग एवरी वीक जो है ऐसा लाइव सेशन अब जो है करने वाले हैं। लास्ट जो CSET का एग्जाम था, इनफैक्ट जो फर्स्ट एग्जाम था, जो पिछला एग्जाम था वो फर्स्ट एग्जाम था CSET का, लगभग हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए। समझ लो 99% रिजल्ट्स जो है वो हमने क्लॉक किया। ठीक है, और इतना एग्जॉस्टिव लेक्चर्स, ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब में 10-15 क्लास देख करके आप ET एग्जाम दे दो, ना बाबा ना। प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनली आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो लगभग सारे लेक्चर्स और क्लासेस मिला करके सेंचुरी तो हम लोग का पार हो ही जाता है। 100 से ज्यादा क्लासेस हम लोग CSET वाले बच्चों को करवाते हैं, मोर देन 100 क्लासेस। मतलब जो उन लोग का बेस है, फाउंडेशन है, वो जबरदस्त हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और नवंबर में भी आप लोग का जो ET का एग्जाम रहने वाला है, आई होप आप लोगों ने सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो मेक श्योर कि एग्जाम्स के कम से कम 2 वीक पहले, 15 दिन पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और लास्ट 15 डेज खाली रिवीजन और कुछ नहीं। CSET का मॉक टेस्ट हम लोग जो है कल से यानी संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट लगभग लगभग समझ लो 6 मॉक टेस्ट विल बी देयर एवरी संडे, ताकि आप लोग का रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस भी होते रहे। और पूरा पेपर फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे ICSI का रहने वाला है। सो इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेबल, इट इज मैंडेटरी कि अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, कोई रिस्क बिना लिए अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो ये 6 मॉक टेस्ट एवरी संडे जो हम लोग का हो रहा है ये पक्का से दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका फॉर्म है प्री टेस्ट सीरीज CSET का ज्वाइन करने का। ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा तो आप अपने आप रजिस्टर हो जाएंगे वो प्री टेस्ट सीरीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरैक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना डाउट्स वगैरह आराम से पूछिए और हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। यस, गो फॉर इट। मैं सबको पावर दे देता हूं अपने आप को अनम्यूट करने का, ताकि वो बच्चा पूछ सके। गौरव सर, सबको अनम्यूट कर दीजिए ना। जिस स्टूडेंट का जो क्वेरी है वो पूछ सकता है। पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। सर हम स्टार्ट करें? हाँ हाँ, हाँ स्टार्ट कीजिए प्लीज। अपना नाम बताइए, सर शहर बताइए। सर नेहा मिश्रा फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से हैं, बोलिए। सर अभी तो हम अगस्त के टाइम पे नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना ही हो गया था मेरे को, तो अच्छा, इस बार एग्जाम दे रहे हैं। सेम पेज। यस सर, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन पॉजिटिव आया था रिजल्ट। अच्छा, और मेरे फैमिली में भी सबको ही हो गया था।
वो तो ऑब्वियस है सर। ये इकोनॉमिक्स में मेरे को पूछना था कि इस बार इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 चैप्टर 5 से और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारा करंट अफेयर्स आया था, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कितना खोजे सर? नेट में तो बहुत सारे है, तो बिल्कुल क्या क्या मैंडेटरी है, तो वो मेरे को चाहिए कि थोड़ा कौन कौन सा मैंडेटरी पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि जीडीपी है, हम लोग का बजट है, और उसमें एनसीएलटी है, सेबी है, सारा रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उन सब से रिलेटेड क्या क्या सर कितने मंथ्स का करने से हो जाएगा? 6 मंथ्स? करंट अफेयर्स का अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट ने जो दिया है उसके भी बाहर से, मतलब देयर इज नो फिक्स डोमेन ऑफ द यस सर। द एंटायर मॉड्यूल एंड द पेपर, पूरा का पूरा बाहर से आ रहा है, यस सर। तो कोई फिक्स डोमेन नहीं है। यस सर, एग्जैक्टली। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोग रेगुलरली जो है ना, जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं वो दो, इससे आपका करंट अफेयर्स वगैरह जो है पोर्शन है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में भी इन लोग करंट अफेयर घुसा दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल देना चाहिए, आपको यही चीज बचा सकेगा और कुछ नहीं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल दो, एक अच्छा स्टेट्समैन या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, बेटर रहेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ऐसा कुछ पेपर पढ़ लो। ओके, तो ऐसा कुछ न्यूज़पेपर जो है आप पढ़ लो। व्यू को ठीक कर दीजिए गौरव सर, स्पीकर भी हो ना। तो आप ऐसा कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल दो। दूसरा उपाय करंट अफेयर्स को टैकल करने का, एक तो न्यूज़पेपर, दूसरा उपाय है हम लोग का मॉक टेस्ट। हम लोग जो मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं उसमें आईसीएसआई का जो बुलेटिन वगैरह आता है उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ठीक है, तो चांसेस है कि वहां से भी क्वेश्चन जो है वो क्लॉक करें। तो एज सच करंट अफेयर्स का कोई फिक्स डोमेन नहीं है, इंस्टीट्यूट भी जो है अपने मैट के अंदर से कुछ नहीं दे रहा है, वो बाहर से ही दे रहा है करंट अफेयर्स में। तो ये दो चीज फॉलो करो, हम लोग का मॉक टेस्ट और न्यूज़पेपर, ये दो चीज फॉलो करो, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। बाद बाकी सिलेबस हो गया क्या? यस सर। गुड गुड गुड। लॉ तो सर टना टन टन हो गया। अच्छा, लॉट टनाटन टन हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब। और एलआर वगैरह? थैंक यू सर। यस सर, एलआर भी हो गया, लेकिन सर हम लोग के साथ तो धोखा हो गया कि कैलकुलेटर पेन पेपर कुछ यूज ही करने नहीं देगा, ये तो पता नहीं फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन में ही। इंस्टीट्यूट क्या सोच करके ऐसा करता है, ठीक है। और अभी तो मजा का बात ये है, आई एम टोटली शॉक्ड कि इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई नहीं कर रहा है अभी तक कि नवंबर का एग्जाम वो घर बैठे होगा कि सेंटर में जाकर के होगा, ईईटी का भी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम कि लास्ट सीएसईटी का एग्जाम इतना सक्सेसफुल हुआ फ्रॉम होम, रिमोट प्रॉक्टरिंग करके, ऑनलाइन एग्जाम्स करके। एग्जैक्टली सर। यस नाउ दे सर। आर थिंकिंग टू कंडक्ट सीएसईटी फ्रॉम सेंटर्स। सर अगर सेंटर में होगा तो हम लोग को कैलकुलेटर पेन पेपर यूज करने देगा? आई थिंक सो, यस। तब तो हम चाहते हैं सेंटर में ही हो। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो, अभी बहुत जन जो है बरस पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, सबका सिचुएशन अलग अलग है। चलो चलो, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। नया बात बाकी सब हम लोग का सब्जेक्ट वगैरह सब अच्छा लगा, सब समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। सर आपसे एग्जीक्यूटिव तो मेरे को पढ़ना है सर, लॉ। आप इतना एग्जीक्यूटिव अच्छा तो मेन पढ़ाते है हैं। भाई, एग्जीक्यूटिव ही तो मेन है, ईटी तो खाली एक एंट्रेंस टेस्ट है। यस सर। चलो भाई, एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट प्लीज आस्क। और ये बात बाकी बच्चे ये नकाब में क्यों है, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया, अब जो वर्स्ट दिखना था, यू हैव ओवरकम योर वर्स्ट पार्ट। हाँ भाई, पूछिए। अच्छा, हम लोग अनम्यूट करना पड़ेगा ना, लेट मी अनम्यूट।
जिसका जो भी डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। गिवन द परमिशन राइट नाउ। सर वॉइड और वॉइडेबल में सबसे पहले आयुषी का डाउट है। यस आयुषी। तो वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है? आयुषी रिपीट योर क्वेश्चन। आई हैव हर्ड द क्वेश्चन। व्यूअर्स को एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो। वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है? वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, वो वॉइड रहता है। उसका कोई लीगल इंटरफेरेंस नहीं, लीगल इन्फरेंस नहीं। इट इज हैविंग नो लीगल इन्फरेंस, इट इज इनवैलिड, सो इट इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इनवाइट किया कि आप आइए मेरे घर पे डिनर करने, आइए मेरा बर्थडे है, आप प्लीज कम होम फॉर अ डिनर, और मैंने उस दिन घर लॉक कर दिया। जिस दिन मैंने आपको डिनर पे बुलाया उस दिन घर लॉक कर दिया, तो ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है। इसमें कोई कंसीडरेशन लीगल रिलेशनशिप, तो इट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल में क्या होता है, इट कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ aggrieved party. Void agreements can never be enforced, but voidable can be enforced at the option of aggrieved party. Who is aggrieved party? जिसका मान लो फ्री कंसेंट नहीं था, या फिर जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया। मान लो से फॉर एग्जांपल मैं यही वाला दे देता हूँ। मान लो ये वाला मोबाइल, ठीक है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे आयुषी ये वाला मोबाइल मेरे से खरीदेंगे क्या? 10,000 रुपया में आप आयुषी मेरा ये वाला मोबाइल खरीदेंगे क्या? ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑफर है। लेकिन अगर यही ऑफर मैंने आपको बंदूक दिखा करके दिया और फोर्स किया, खरीद लो 10,000 रुपया में, नहीं तो ये बंदूक जो है मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा, मार डालूंगा तुमको, फटाफट साइन करो, तुमने साइन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कोअर्शन हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम अग्रीव्ड पार्टी। And because you are an aggrieved party, you have an option either to stay in the contract or walk out of the contract. You can enforce the contract or you may not enforce the contract. So it is voidable at the option of aggrieved party. ठीक है आयुषी? क्लियर है ना? Hello, sir. हाँ बोलिए। I'm from Kolkata. My name is Farin Mahmood. Sir, doubt ये था कि इकोनॉमिक्स का हमको चैप्टर, फरीन महमूद, हाँ बोलो। सर डाउट ये था कि हमको इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस चाहिए था, जो क्वेश्चंस है नहीं हम लोग के बुक में। वो हम लोग कहाँ से चैप्टर करते 5 हैं? मॉक क्वेश्चन टेस्ट ही है। से। सारे के सारे मॉक टेस्ट, सर 6 मॉक मॉक टेस्ट में तो टेस्ट एक लिए साथ जाएंगे, पूरा आएगा। 6 मॉक टेस्ट, 600 क्वेश्चन होगा, तो उसको प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। That's एक more साथ than ही आएगा ना पूरे इकोनॉमिक्स का फिर? हाँ जी, हाँ वो 6 मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है अपना, खाली Yes, उसको sir. प्रैक्टिस करना है। सर करंट अफेयर्स का हम लोग का नॉर्मली प्रैक्टिस पूरा बुक से होगा पहला। दूसरा इकोनॉमिक्स के 4-5 चैप्टर से जो आया था लास्ट टाइम अगस्त में, उससे करना है। और फिलहाल और स्कोप कहाँ से प्रैक्टिस करें सर? बाकी न्यूज़पेपर से करें? ऐसे जो हम लोग 6 मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट और न्यूज़पेपर से बस काफी होगा ना सर इतना करंट अफेयर्स के लिए? क्योंकि हाँ, स्कोप इतना बड़ा है ना, करंट अफेयर के समझ लिए, में नहीं आ रहा कहाँ करंट से अफेयर करें। के लिए काफी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई डोमेन हाँ बहुत स्पेसिफाइड नहीं ज्यादा है। है। तो Yes, sir. बेस्ट सोर्स तो रहेगा हम लोग का मॉक टेस्ट एंड न्यूज़पेपर्स, ये दो तो। ओके, थैंक यू सर। यस सर। सर हाँ बोलिए, आई अपना नाम बताइए, सिटी बताइए और बोलिए। सर आई एम मासूम देवड़ा फ्रॉम कोलकाता। एंड सर मेरा क्वेश्चन है लॉ में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 29 और 30। तो अगर क्वेश्चन में रहा कि किस में प्रोटेक्ट हुआ है, तो हम लोग 29 पे टिक करेंगे या 30 पे? 29। ओके सर। और सर मुझे एलआर में एक डाउट था कि सर एलआर में हम लोग का एलआर के लिए हमारे पास मैथ्स एक्सपर्ट है संजीव पांडे सर। यस सर। वो अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे। हाँ पूछिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लॉक और कैलेंडर में कोई भी सम बिना फॉर्मूला के नहीं है, उसको कॉपी और पेन के बिना तो नहीं कर सकते। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो, बट देखो जब अगर इंस्टीट्यूट अगर इस तरह से कर रहा है कि आपको अलाउ नहीं करने के लिए कह रहा है, तो वो क्वेश्चन उसी तरह का सेट करेगा
कि Correct. आप वर्बली बना सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए जरा भी चिंता मत करो, और क्लासेस तो आप किए होगे तो आपको समझ में आया ही होगा एक एक चीज, और आप लोग डाउट्स करते रहते हो तो मैं आंसर देता ही हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा भी परेशान मत हो। बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप वर्बली आंसर दे पाओ। सेम प्रॉब्लम अगर सेशन में भी हुआ था, वहां पे बच्चों यही चीज कह रहे थे, बट एग्जाम के बाद काफी सेटिस्फाइड होके आए थे। सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, मेरा एक और डाउट है जो मेरा इकोनॉमिक्स में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में एनआई, जो नेशनल इनकम में सर हम लोग के ना आईसीएसआई के बुलेटिन्स में सम्स है कि एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कीजिए, इनकम मेथड से सॉल्व कीजिए, पर जब क्लास हुआ तब तो सर बोला था, गौरव सर ने, कि वो नहीं आएगा, तो क्या करना है अब? जनरली चांसेस कम रहता है इतना बड़ा बड़ा सम्स आने का, और जो सम्स आया भी है वो आप खाली थ्योरी पढ़ करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर थ्योरी में ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज आप आईसीएसआई अपना के डाउट जो है वो बुलेटिन। गौरव सर को भेज दीजिए, गौरव सर, दिव्या मैम दोनों ही मेल कर सकते हैं। आप लोग हेलो, भी नोट कर ले रहे हैं, 100 और सम्स जो है वो करवाएंगे। ओके सर। और मेरा एक क्वेश्चन था कि कल हम लोग का जो टेस्ट है CSET का, वो फर्स्ट मॉक टेस्ट है क्या? बिल्कुल। तो सर आप अपने वो वीडियो में बोले थे कि 3 मॉक टेस्ट होगा, तो और 3 आप बाद में अनाउंस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर संडे हुआ करेगा। अच्छा, थैंक यू आप लोग को सर। लिंक ऑलरेडी मिल चुका होगा। हाँ सर, हाँ, थैंक यू। वेलकम। और सब समझ में तो आ रहा है ना? यस सर, अच्छे से, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट डाउट भाई। सर आयुषी, मुझे एक सजेशन लेना था आपसे। मैं गुवाहाटी से हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम? गुवाहाटी, गूगल ड्राइव स्टूडेंट। ओके। तो मुझे ये पूछना था कि मैं रिवाइज कैसे करूँ, जैसे LR के 31 क्लासेस है, उसमें से मेरा अभी जैसे 10 to 11 हुआ, सिर्फ LR बचा है, बाकी सब हो गया है मेरा। तो रिवीजन कैसे करूँ? लाइक मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि कौन से वीडियोस कैसे देखूँ, वो सब अगर आप सजेस्ट कर पाओ तो। रिवीजन करने का अगेन एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। You cannot watch 31 classes again. It will be waste of time. So what you need to do is, आपने जो 31 क्लासेस किया होगा उसका कुछ थोड़ा बहुत नोट्स बनाया होगा, कुछ हाँ। तो लिखा होगा, वहां से रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट वगैरह मॉक जो है टेस्ट मॉक टेस्ट बेस्ट दो, रहेगा। उससे रिवीजन हो जाएगा। और सर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्लास में 11th क्लास में बोला था कि एक YouTube में रिवीजन लिंक है आपका, उससे Correct. रिवीजन कर सकते। सर मुझे वो रिवीजन लिंक मिल ही नहीं रहा है, लाइक अलग अलग डिवाइडेड मिल रहा है, लाइक रिवीजन प्रॉपर वो लिंक नहीं मिल रहा। मैसेज करवा देंगे हम। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर डाउट पूछने का उसूल है, आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए। सर हाँ हाँ श्रेया बोलो, कहाँ से हो? नहीं, यू आर नॉट श्रेया, व्हाट्स योर नेम? सर जागृति, यस जागृति, वेयर आर यू फ्रॉम? कोलकाता। अरे वाह। सर मेरे को LR में डाउट है। हाँ संदीप सर, ओवर टू यू, बोलिए। सर कोडिंग एंड प्लीज डिकोडिंग बोलिए। में, कोडिंग हाँ एंड बोलिए। डिकोडिंग में सर लेफ्ट टू राइट एक पोर्शन है ना सर, A to Z में जाना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक तो सर है। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों? A to आप सिंपल देखो ना, आपको जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में मैंने ABCD के हेल्प से आपको बताया है वो चीज। हेलो सर। हाँ सर। आपने वीडियो देखा था उसका? हाँ सर, हाँ सर। सर जैसे अच्छा। कोई सम्स में आ रहा है, सम्स बताती हूँ। एक सम्स में आया सर क्वेश्चन कि एक सेकंड वेट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा देखिए, जनरली अगर ABCD अगर ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। नॉर्मल A to Z अगर जा रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। और सेम यही अगर अपने Z towards A जा रहे हैं, Z to A जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है राइट टू लेफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि G के लेफ्ट में, तो G के लेफ्ट अगर बोलेगा तो आप Z की तरफ में जाओगे, ठीक है। और यही अगर मान लो बोलेगा P के राइट में, तो P के राइट में बोलेगा तो टुवर्ड्स A की तरफ में आपको जाना है, ठीक है। ये प्रोसेस है। ओके डियर। श्रेया आप अपना डाउट पूछ लो, वो कोई कारण से वीडियो ऑन नहीं कर पा रही है। पूछो श्रेया।
मैं आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, डाउट पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर कहाँ से हैं आप? सर कोलकाता। अच्छा, बोलिए। सर जो आपका कल से मॉक टेस्ट हो रहा है उसके हाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप YouTube पे लिंक डाले थे उसमें जाने से मेरे को दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। मतलब आपने ऑलरेडी पिछला बार मॉक टेस्ट दे चुका होगा। हाँ सर, तो और कुछ वो करने का एक बार के लिए। अब बार-बार मॉक टेस्ट जो है वो रजिस्टर नहीं करवा सकते आप। जो लास्ट सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट हुआ था अगस्त के लिए, वो आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर आपको वापस से अभी क्यों देना है? आप उस टर्म में एग्जाम दे चुके होंगे जो अगस्त सितंबर में हुआ था। नहीं सर, मेरे को नवंबर में देना है। हाँ, तो आपका तो मॉक टेस्ट सारा प्रैक्टिस हो ही गया। आप एक काम करो, कोई दूसरा ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लो। फिर से अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, आप कोई दूसरा मेल आईडी, दूसरा फोन नंबर से रजिस्टर कर लो। ठीक है सर। और मेरे को पूछना था एक चीज कि सर मतलब मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ता है रैंक के लिए? सीईटी में रैंक नहीं आता। रैंक तो में नहीं कोई है। रैंक नहीं है एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में। इट इज जस्ट एन एंट्रेंस है ये। और सर एक और डाउट है सर, बाकी सब सब्जेक्ट्स तो 50-50 मार्क्स का आएगा, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का आएगा और बाकी का 30 मार्क्स नहीं, जब इसके साथ वाइवा रहता है, लास्ट टाइम वाइवा हुआ नहीं था, इस बार अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर। और एक डाउट है लॉ में। आप पूछो ना। एग्जाम्पल में लिखा था ए अग्रीज टू पे बी 10,000 आफ्टर 5 years अगेंस्ट द लोन ऑफ 8,000। आपका आवाज नहीं आ रहा है, बर्तन फेंकने का ज्यादा आवाज आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। A agrees to pay B a sum of 10,000 after 5 years against a loan of 8,000. A dies of natural cause in 4 years. The contract is no longer valid and becomes void due to the non-enforceability of the agreed terms. तो सर इसमें तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना कि अगर कोई मर जाता है तो उसका लीगल हायर उसके बदले में देता है, तो फिर ये वॉइड कैसे हुआ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये पर्सनल लोन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो सर पर्सनल लोन के कॉन्ट्रैक्ट में वो लीगल हायर नहीं देगा, फिर वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन उसको लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा। लोन रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सर तो लोन कौन भी? अब उसका जो वारिस है वही रिपे करेगा जो उसका प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। ओके। Any other doubt? Welcome. Is there any other doubt? कोई डाउट नहीं है। ओके, तो गौरव सर बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, फिर दिव्या मैम भी जो है मोटिवेट कर देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। यस गौरव सर बोलिए। हेलो बच्चा लोग, देखिए यहाँ से एग्जाम की तैयारी के लिए बस प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जितना तक लास्ट एग्जाम को देखा था, थोड़ा इकोनॉमिक्स टफ था। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वो तो बहुत इजी है। लॉ भी इजी आया था, हल्का सा इकोनॉमिक्स में एक इशू आया था और वो जनरली समझ में आ रहा है क्योंकि अपने जो चैप्टर्स हैं उनमें मैक्सिमम चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक है और माइक्रो इकोनॉमिक कम है। तो पहला तो फंडामेंटल जितने भी है फंडामेंटल्स उन सारे चीजों को तो दुरुस्त कर लो। एग्जाम्पल मार्केट वाले जो चैप्टर्स है, डिमांड वगैरह है, वो सबको एकदम दुरुस्त रखो। इसके अलावा एक दो चीजें जैसे नेशनल इनकम का भी एक डाउट आया। नेशनल इनकम पे प्रॉपर जितने भी इक्वेशंस है सारे समझाए गए हैं। अगर आपने इक्वेशन समझा है किस तरह एनडीपी से जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी से एनडीपी निकालते हैं एंड सो ऑन, तो फिर सारे सवाल बनेंगे। इंस्टीट्यूट बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ नंबर्स बड़े बड़े दिए थे लास्ट टर्म पे क्वेश्चंस, तो बस उस चीज की बस प्रैक्टिस करनी है। आप इतना भी बड़ा हुआ नहीं होगा कि कैलकुलेटर नहीं है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इट वुड बी वेरी इजी। एग्जामिनेशन में ज्यादा हार्ड नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं बताऊं तो पूरे पेपर में आपको 125 से 150 मार्क्स का क्वेश्चन तो एकदम बचकाने लगेंगे। बाद बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर से है, करंट अफेयर्स का है, तो उनमें अगर आपकी तैयारी आप थोड़े से भी अवेयर हो तो आपका उसमें भी स्कोर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा।
आपको बस अपने आंख और कान खुले रखने हैं और साथ साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको फीडबैक मिलेगा कि आपको जेन्युइनली वो आता है कि नहीं आता। सो आई थिंक ये मॉक सीरीज बहुत सही टाइम पे शुरू हो रहा है। इस टाइम पे मॉक्स अच्छे से दीजिए एंड आई थिंक यू विल बी क्लियरिंग द एग्जाम्स वेरी वेरी इजीली। ओके, थैंक यू सर। दिव्या मैम, over to you. Divya ma'am is there? Yeah, I'm there. Am I audible? Okay. Yes. तो यही है, बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई करो, नर्वस होना नहीं है, पेपर बहुत इजी आने वाला है, बस मेहनत करते रहो। मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है एक भी, सारा अच्छे से दो जितने भी यहाँ मॉक टेस्ट हो रहे हैं। फिर प्लस उसमें जो भी क्वेरीज होता है ना, वो पर्सनली हम लोग से पूछो, ताकि आप लोग का उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूछने से हिचकिचाओ मत, डोंट वेट फॉर द डाउट सेशन। पूछा जाए पर्सनली नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर संजीव सर का भी आई थिंक सर सर्कुलेट कर रखे हैं, मैंने भी दे रखा है, मेरे ख्याल से गौरव सर भी नंबर दे रखे हैं। तो आपको जब भी डाउट है इंस्टेंट पूछ लो। क्वेरी सेशन तो होता ही है, और जैसे डाउट से आप पूछ के नक्की करो, उसको पाइल अप मत करो। तो और इन केस अगर आपके पास फैकल्टीज का नंबर नहीं हो तो आप मेल कर दीजिएगा d2h@moonson.com। तो जो भी क्वेरीज है इंस्टेंट पूछ के उसको सॉल्व कर लो, तो इससे क्या आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंस्टेंटली। और जो भी क्वेरीज जिसमें ज्यादा होता है उसका अलग से नोट्स बना के रखो, फिर एग्जाम के पहले आप उसको रिवीजन करके जाओगे तो इजी रहेगा। क्योंकि एग्जाम में फुल रिवीजन तो पॉसिबल रहेगा नहीं, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो उसका अलग से नोट्स प्रिपेयर करके रखो, ताकि बस वो एक बार देखोगे एग्जाम्स के पहले तो वो क्लियर हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ो मेहनत करके, दैट्स इट। और क्या, बस दुर्गा पूजा है, घर पे मनाओ, अच्छे से स्टे सेफ, घर पे पढ़ाई करो, हो जाएगा सब ठीक है। और नर्वस होना नहीं है बिल्कुल भी। और करंट अफेयर्स के लिए मेरा एडवाइस रहेगा, न्यूज देखो डेली हाफ एन आवर, इट विल शार्पन योर माइंड। नहीं, न्यूज देखना नहीं है, क्या बोल रही हैं आप? पढ़ो, मतलब न्यूज जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल आजकल तो फोन में ही आ जाता है ना, पढ़ना है, न्यूज देख मत लेना, फोन में बर्बाद हो जाओगे। नहीं, वो वाला चैनल आज तक ये सब फालतू चैनल नहीं देखना है। जो है न्यूज का ऐप आता है बढ़िया वाला, डाउनलोड करके रखो, नोटिफिकेशंस आते हैं फोन में, किस दिन वो वही देख लोगे, हो जाएगा। फेल हुआ, किस दिन क्या कलर का कपड़ा पहन करके, नो नॉट एट ऑल, नॉट दोस स्टफ। बर्बाद हो जाओगे। तो खाली न्यूज पढ़ना, हेडलाइंस जो है वो अपना देखो। तो सबने अच्छे से गाइड कर दिया, मैंने और संजीव सर ने ऑलरेडी क्वेरीज के समय आपको बता दिया था कि कैसे पढ़ना है। चलिए, टेक केयर, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।